देखो बच्चों, टाइम वन एंड वर्क के अगले एपिसोड में, अगले चैप्टर में, अगले भाग में आपको पढ़ना है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा, है ना। तो अब अगला क्वेश्चन देखिए, 11वां क्वेश्चन। एक परियोजना का काम 12 कर्मचारियों द्वारा 15 दिनों में पूरा किया जाना है। अगर 3 कर्मचारी पहले दिन से ही अनुपस्थित हैं तो बचे हुए लोग अपने काम करने के दर में कितनी बढ़ोतरी करेंगे ताकि परियोजना का काम समय से पूरा हो सके। जैसे 12 कर्मचारी, बाबू ध्यान दीजिएगा, 12 कर्मचारी हैं, 15 दिन तक काम पूरा किया जाना है। अगर 3 कर्मचारी पहले से दिन से ही अनुपस्थित हैं, है ना, तो फिर बाबू देखियो M1 जो है, M1 कितना है, 12 है, ठीक। और 15 दिन में पूरा किया जाना है, ठीक है। इसी 15 दिन को मतलब पहले भी ये लोग भी यूज करेंगे और इसी 15 दिन को वे लोग भी यूज करेंगे। अगर हम इसको D1 भी मान लें तो 15 दिन में इनको करना है ना। अगर देखिए क्षमता की बढ़ोतरी की दर से, की दर की जब बात आती है तो क्षमता की बात आ जाती है कि आपकी क्षमता कितनी क्षमता से काम कर रहे हैं। तो हम आज यहाँ इफिशियंसी E1 का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। M2 बाबू कितना हो जाएगा, 3 कर्मचारी पहले दिन से ही अनुपस्थित हैं। पहले कर्मचारी कितना थे, 12। अब 12 में से 3 चला गया, कितना हो गया, 9। और D2 बाबू उसी 15 दिन में इनको भी काम करना है, उसी 15 दिन में इनको भी काम करना है, ठीक। और इफिशियंसी इनका अलग है ना, इनका इफिशियंसी अलग है। तो अब देखिए, अब क्या करेंगे, M1 D1 E1 इक्वल टू M2 D2 E2 हो जाएगा। M1 कितना हो जाएगा, 12, D1 15, E1 तो है ये है, और M2 हो जाएगा 9, D2 हो जाएगा 15 और E2 हो जाएगा 8। 15 से 15 कट गए। अब ये हो जाएगा E1 बटा E2 बराबर हो जाएगा 9 बटा 12। 3 3 3 9 और 3 चौके 12, 3 बटा 4 हो जाएगा, ठीक है। 3 बटा 4 हो जाएगा। अब क्षमता कह रहा है कितना बढ़ा, पहले 3 था बाबू, ध्यान दीजिएगा, पहले क्या था, 3 था। E1 जो था ना, E1 पहले था तो ये 3 था, और उसके बाद बना E2। कितना का अंतर आया, 1 का अंतर आया, है ना। अब 1 का अंतर आया मतलब 1 बढ़ गया, किससे बढ़ा, 3 से बढ़ा ना, 3 से 4 हुआ ना, तो नीचे 3 हो गया, इंटू 100, है ना, बराबर क्या हो जाएगा, 100 बटा 3, है ना। तो ये हो जाएगा 33 तृतीय 9 3 9 1/3%। ये आपकी बढ़ोतरी हो जाएगी, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिए, समझिए, है ना। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है ना। अगला क्वेश्चन आपको मैं लेके चल रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 12 दिनों में 8 आदमी एक काम को कर सकते हैं। 6 दिनों के काम के बाद 4 और पुरुष काम पर लग जाते हैं, तो शेष कार्य कितने दिनों में होगा, ठीक है। आपका 12 दिनों में, ध्यान दीजिएगा, 8 आदमी एक काम को कर सकते हैं, तो 6 दिनों के काम के बाद 4 और पुरुष काम पर लग जाते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं, ये एक काम है, ध्यान दीजिएगा, है ना, ये आपका W है। तो 12 दिनों में 8 आदमी काम, 6 दिनों के काम के बाद अगर हम 6 दिन का काम अगर हम यहाँ जोड़ लें तो ये 6 डेज का काम हो जाएगा, ठीक है। 6 दिनों का काम करने के बाद, अब 6 दिनों काम के बाद 12 दिनों में 8 आदमी लगे हुए हैं, 6 दिनों के बाद 4 पुरुष और आ जाते हैं। जैसे अगर इनको हम हटाए ना, जैसे अगर लगातार कराएं तो ये कितने दिनों में काम कर लेंगे, ये 12 दिनों में काम करना है, तो 6 दिन ये और 6 दिन ये हो जाएगा ना, ये 6 दिन, ये 6 दिन हो जाएगा ना। अब बाबू ध्यान दीजिएगा, इनके साथ शुरू में कितने लगे थे, 8 आदमी लगे थे, है ना, M बराबर 8। अब इन्हीं से ये पूरा काम कराया जाता तो 6 दिन यहाँ काम करते, 6 दिन यहाँ काम करते। चूंकि यहाँ 6 दिन बाद ये कह रहा है कि 6 दिनों काम के बाद 4 पुरुष और आ गए, तो 6 दिनों के बाद जब काम को पुरुष आ गए तो इनका काम का परिवर्तन हो गया। तो परिवर्तन हो गया तो ये कितना हो जाएगा,
8 आदमी ये थे और 4 आदमी और आ गए, तो 8 4 12 आदमी हो गए। ठीक, और इसमें तो यही 8 आदमी काम करते ना बाबू, इसमें तो यही 8 आदमी काम करते, है ना। अब ये जो D2 है कह रहा, तो शेष कार्य कितने दिनों में हो जाएगा, तो शेष कार्य तो यही है ना, क्योंकि यहाँ से ये द एंड करके चले गए हैं, हम तो ये काम करा रहे हैं जबरदस्ती, क्योंकि तुम करो तो पार्टी बना के हम उसको हल किया जाए, है ना, क्योंकि तुलना करने के बाद ही हल होगा, है ना। तो अगर ये हो जाएगा आपका D1 हो जाएगा, और आदमी कितना करा रहा है, ये M1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा M2, और D2 जो हमें ये निकालना है, यही दिन निकालना है कितने दिन में शेष कार्य हो जाएगा। तो हम यहाँ सॉल्व कर लेंगे, M1 D1 इक्वल टू M2 D2। ठीक है, M1 कितना है बाबू 8, D1 कितना है 6, है ना, बराबर M2 कितना है 12, और D2 कितना है, D2 पूछ रहा है, तो 6 दूना का 12, 2 चौका 8, तो D2 बराबर कितना हो जाएगा वो 4। आपका आंसर आ गया, है ना। थोड़ा सा यही ध्यान देना है, ये एक काम अब एक हो गया। और सेकंड मेथड जो है, एक और मेथड हम आपको बता रहे हैं, है ना, सेकंड मेथड, है ना। सेकंड मेथड में क्या है बाबू, कि जैसे कि अगर MD बराबर M इंटू D बराबर वर्क होता है, ठीक है, तो 8 आदमी हैं और 6 दिन है, ठीक है, तो ये अगर हम MD वर्क निकाल दें, 6 गुणे ये 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 48। ये जो वर्क है ना, इसका काम जो है, इसका जो है 48 निकल गया। और इस 48 को कौन काम करेंगे, ये M2 है ना, और D2। अब ये यहाँ से आप कर लीजिए, ये M2 कितना है 12, और D2 निकालना है, और यही 48 काम को करवा दीजिए इन दोनों से। ठीक है, तो D2 बराबर क्या हो जाएगा 48 बटा 12 बर चौक 48, D2 बराबर 4, है ना। अब रेशियो मेथड से आप देख लीजिए, रेशियो मेथड से आपको चूंकि समझाना मेन कर्तव्य समझाना है ना, उसको समझ लीजिए तो फिर सही रहेगा। अब देखिए, इस काम को हम उनके द्वारा करा रहे हैं, तो ये कितने आदमी लगे थे, 8 आदमी लगे थे। और ये नीचे वाला जो कार्य है, ये कितने आदमी लगे हैं, 12 आदमी लगे हैं, है ना, ये 12, ये कितने मैन है, तो 4 दूने का 8, 4 3 12, ये मैन। अगर इसका उल्टा करेंगे 3:2, क्या हो जाएगा दिन, डे हो जाएगा। ठीक, अब ये कह रहा है कि दिन, शुरू में कितने दिन थे बाबू, 6 दिन थे ना, शुरू में कितने थे, ये लोग जो यूज किए हैं मनमानी, हम लोगों ने जो काम कराया है, ये लोग 6 काम किए हैं। और जो नीचे वाला जो बदलाव के बाद दिन लगे हैं, वो 2, बदलाव के बाद 2 बने हैं, और बदलाव के पहले जो अगर वो काम करते तो ये 3 के हिसाब से काम करते। तो 3 किसके बराबर है बाबू, 6 के। तो 1 बराबर किसने होगा 2, अगर 1 बराबर 2 हो गया, तो बदलाव के बाद जो दिन लगे हैं वो 2 लगे हैं, तो 2 किसके बराबर हो, 2 दूनी के 4। आंसर कितना हो गया बाबू 4। तीनों ऑप्शन से आप देख लीजिएगा, जो आपको अच्छा लगे आप कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन 13 आपको बताते हैं। क्वेश्चन के 40 आदमी 40 दिनों में काम कर सकते हैं। प्रत्येक 10 दिनों के बाद 5 पुरुष काम छोड़ देते हैं, तो कार्य पूरा कराने के लिए पुरुषों द्वारा लिए गए दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर इसको आप ध्यान दीजिए तो। ठीक है, अगर हम कहें तो M इंटू D बराबर कितना होता है, वर्क होता है। ठीक है, M इंटू D बराबर वर्क होता है। तो M कितना है बाबू 40 आदमी लगे हैं इस काम के लिए। और ये D कितना होता है बाबू, D कितना है 40 है ना, यही है ना। M भी 40 है और D भी 40 है, तो ये इंटू हो जाएगा 1600 हो जाएगा, है ना, यही होगा ना। तो 1600 ये क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। मतलब इतना काम 40 आदमी और 40 वो लोग दोनों लोग मिलके इतना काम करेंगे। ठीक है, और हमको
जो क्वेश्चन मिला है इतना ही काम करवाना भी है ना। अब मैं यहाँ से आपको कराता हूँ, एक लाइन आप खींच लीजिए थोड़ा सा, एक जैसे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है तो थोड़ा समझने में आपको अच्छा लगेगा। जैसे कह रहा है 40 आदमी 40 दिनों में काम कर सकते हैं, प्रत्येक 10 दिनों के बाद 5 पुरुष काम छोड़कर चले देते हैं। ये भी ध्यान दीजिए, प्रत्येक 10 दिन के बाद। अब यहाँ से मैं एक पार्ट बनाता हूँ, ठीक, ये 10 डेज का है ना। और ये अगर हम डी बराबर यहाँ डिनोट कर दें तो, और ऊपर मैन बराबर डिनोट कर दें तो मैन कितना है, 40 आदमी से स्टार्टिंग हो रहा है ना, 40 आदमी से स्टार्टिंग हो रहा है। और हम एक ऐसा बना दें जो वर्क का काम करे, तो ये 40 m इंटू डी बराबर वर्क होता है, 40 दहिया कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा। और हमको कहाँ तक ले जाना है, हमको ले जाना है 1600 तक। ध्यान दीजिए, 1600 से ऊपर नहीं जाना है ना। उसके बाद हमको दिन की गणना करनी है, पूरे दिनों की संख्या की गणना करनी है। अब फिर यहाँ से करेंगे तो फिर यहाँ 10 दिन हो जाएगा, है ना। इस 10 दिन में 5 पुरुष चले जाएंगे, ये 35 हो जाएंगे। ये कितना संख्या हो जाएगा, वर्क कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा। फिर 10 दिन का काम करा लीजिए तो ये हो जाएगा 35 में से 30 हो जाएगा, और इसको काम करा लीजिए तो ये 300 हो जाएगा। ठीक है ना। और फिर से आप काम करा लीजिए तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 10, इसको फिर काम कराएंगे तो ये हो जाएगा 250। ठीक, और फिर काम करा लीजिए 10 तो ये हो जाएगा 20, है ना, और इसको करा लीजिए 200 हो जाएगा, है ना। अब आप देखिए, पहले जोड़ लीजिए कि 1600 से पार तो नहीं गया। 400 3 700 3 10 10 2 12 12 2 14 14 और 50 50 1500, ये पूरा 1500 तक, मतलब कि ये टोटल कितना चला गया, 1500, है ना। ये अगर जोड़ेंगे तो ये 1500 चला गया, है ना। अब समझिएगा, थोड़ा सा हम समझाने की बात कर रहा हूँ। ये 1500 चला गया और मुझे 1600 तक जाना है ना। 1600 तक जाना, कितना काम बचा। अब यहाँ से ना शेष काम है, शेष काम कितना बचा, 1600 माइनस 1500 बराबर कितना हो जाएगा, 100। अब बाबू जो ये काम बचा है ना, ये कितना बचा है, 100। ठीक, और मुझे ये जो है डी निकालना है ना। और यहाँ जो आदमी की संख्या होगी, मैन पावर होगी, वो हो जाएगी 15, है ना। 15 हो जाएगी ना, क्योंकि 20 के बाद 5 घट जाएगा, है ना। 20 के बाद 5 घट जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा m इंटू डी बराबर वर्क। ठीक, तो m कितना है बाबू, 15 है, d निकालना है और वर्क कितना है, 100। तो d बराबर कितना हो जाएगा, 100 बटा 15, 5 दूना के 10, 5 3 15। d बराबर हो जाएगा, ये आप करेंगे तो 16 3 48 2 50, ये हो जाएगा आपका d। तो टोटल दिन कितना हो जाएगा बाबू, तो टोटल दिन कितना हो जाएगा, दिनों की संख्या बराबर, जोड़ लीजिए 10 20 30 40 50, और ये डी कितना आया, 16, है ना। नहीं 3 6 18, सॉरी ये 6 है, 3 6 18 2 20 3 बाई। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 10 20 30 40 50, अब 50 आप प्लस 6 सही 2/3 बराबर 56 सही 2/3 आपका आंसर होगा। ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है, हम तो समझाने के लिए धीरे धीरे किए हैं, है ना। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 60 श्रमिक किसी काम को 50 दिनों में कर सकते हैं, तो प्रत्येक 10 दिनों के बाद 20 श्रमिक और आ जाते हैं, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो 60 श्रमिक किसी काम को, अब यहाँ पे वही सेम क्वेश्चन है बाबू, 20 श्रमिक 60 श्रमिक हैं, 50 दिनों में कर सकते हैं, और 10 दिनों बाद 20 श्रमिक और आ जाते हैं। ध्यान दीजिए, तो कितने दिनों में पूरा होगा, क्वेश्चन का देखिए कितने दिनों में पूरा होगा। अब यहाँ m इंटू डी बराबर वर्क, तो टोटल वर्क हो जाएगा, जैसे, है ना। तो m कितना है 60, d कितना है 50,
तो 5 6 के 30, 3000 हो जाएगा ये टोटल वर्क, है ना। आपका टोटल वर्क कितना हो जाएगा बाबू? 3000 हो जाएगा। अब आप यहाँ से यहाँ कर लीजिए, यहाँ से कर लीजिए, यहाँ एक थोड़ा सा एक मैप थोड़ा सा बना देने पे सही रहता है ना। अब 60 श्रमिक हैं और हर 10 दिन पे 10 दिन में क्या हो रहे हैं? श्रमिक 20 आ जा रहे हैं। तो ये 60 श्रमिक हो जाएंगे, ये डी बराबर हो जाएगा, ये एम बराबर हो जाएगा, ये आपका 600 वर्क हो जाएगा, है ना। अब ध्यान दीजिए, फिर 10 दिन बाद आ गए और लेकिन आदमी हर 10 दिन में 20 बढ़ जा रहा है, तो 80 हो जाएगा, ये 800 हो गए, है ना। अब फिर 10 दिन में ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 1000। अब ध्यान दीजिए, अब ये 1000 हो गया और हमको टोटल वर्क 3000 तक ले जाना है ना। टोटल वर्क 3000 तक ले जाना है, तो 1000 814 2400 हो जाएगा, है ना। ये टोटल कितना हो जाएगा? अगर जोड़ा जाए, ये जोड़ा जाए तो 2400 हो जाएगा बाबू, है ना। ये 2400 हो जाएगा और हमको चाहिए 3000, ठीक, हमको चाहिए 3000। तो शेष कार्य कितना बचा? शेष कार्य कितना बचा बाबू? शेष कार्य 3000 माइनस 2400 बराबर 600। अब ये जो कार्य जो बचा ये कितना है? 600 है, ठीक। और हमको ये दिन मालूम करना है ना, ये हमको दिन मालूम करना है। और आदमी अब भाई 10 दिन के बाद तो बढ़ जाएगा ना 20, 120 हो जाएगा। अब यहाँ से गेम हो जाएगा m इंटू डी बराबर वर्क, m इंटू डी बराबर वर्क। m कितना है बाबू? 120 और d कितना है निकालना है, और वर्क कितना है आपका? 600। हल कर दीजिए, अब 12 का 12 और 12 पंजे 60, d बराबर 5। ये आपका d बराबर 5 आ गया। तो टोटल दिनों का टोटल डेज कितना हो जाएगा आपका? 10 20 30 और d का मान कितना आ गया? 5। ये कुल मिलाकर 35 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको समझने की बात है, मैं तो इसे समझाने के लिए बता दिया हूँ, आप समझ जाएंगे बहुत आसानी से, है ना। 14वां। अगला क्वेश्चन है आपका 15वां। 15वां क्वेश्चन देखिए, 10 व्यक्ति 10 दिनों में एक मकबरे का निर्माण कर सकते हैं और दुर्भाग्य से पहले दिन केवल एक कार्यकर्ता। देखिए 10 व्यक्ति 10 दिन में निर्माण कर, दुर्भाग्य से पहले दिन एक कार्यकर्ता आता है, ठीक, और दूसरे दिन 2 और शामिल हो जाते हैं। तो काम पूरा होने तक प्रतिदिन 2 कार्यकर्ता के शामिल होने का सिलसिला जारी रहता है। तो मकबरा बनाने में कितना दिन लगेगा? अब ध्यान दीजिए बाबू, बस अब यहाँ भी सेम क्वेश्चन वही है, 3 तरीका है अलग अलग, लेकिन क्वेश्चन सेम है। अगर हम करेंगे तो m इंटू डी बराबर टोटल वर्क जो होगा कितना हो जाएगा? 10 व्यक्ति हैं और 10 दिन हैं, बराबर 100 जो है टोटल वर्क आपका है। और ये कह रहा है कि दुर्भाग्य से पहले दिन एक ही कार्यकर्ता आया है ना, है ना। पहले दिन जो है एक ही कार्यकर्ता आया है, m बराबर 1 आया, ठीक, एक कार्यकर्ता मतलब, और दूसरे दिन 2 और शामिल हो जाते हैं। अगर d ये हर जिसे कह रहा है कि पहले दिन दुर्भाग्य से पहले दिन एक कार्यकर्ता दूसरे दिन शामिल होता है, काम पूरा होने तक प्रतिदिन 2 है, तो एक एक दिन की ही बात हो रही बाबू। d बराबर 1, तो यहाँ पे m बराबर क्या हो जाएगा? m बराबर तो w बराबर 1 हो जाएगा। फिर अगले दिन कह रहा है कि 2 और शामिल हो गए, तो ये 3 हो गए, लेकिन एक ही दिन के लिए है ना। प्रतिदिन बदलाव हो रहा है, तो हम प्रतिदिन बदलाव हो रहा है तो हम चेंजिंग होती रहेगी। फिर अगले दिन जो है इसमें 2 और जुड़ गए, 5 हो गया, तो वर्क कितना हो जाएगा? 5 इंटू 1 बराबर 5 हो जाएगा। m इंटू डी बराबर वर्क होता है 3 इंटू 1 बराबर 3, 5 इंटू 1 बराबर 5, है ना। अब फिर अगले 7 हो गए, फिर एक दिन के लिए लगे हैं, और ये हो गए 7 इंटू 1 बराबर 7, है ना। अब इसी तरह ये चलता जाएगा, लेकिन ये जब तक जाएगा जब तक कि टोटल वर्क का, जैसे अगर प्लस प्लस करके डॉट डॉट करके n तक अगर जोड़ा जाए तो ये बराबर 100 तक ना आ जाए,
है ना, 100 तक ना आ जाए। क्योंकि 100 हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 100 आपका टोटल वर्क है, हमको काम करा रहे हैं, क्योंकि हम ठेकेदार हैं, काम करा रहे हैं और हमको कार्य उसी दिन तक कराना है जितने दिन तक 100 कार्य पूरा हो जाए, और उसी का मकबरा बनाने में कितने दिन लगेंगे उसी दिनों की संख्या बतानी है। ठीक है, तो अगर हम देखिए, यह ध्यान दीजिए, सीरीज को ध्यान दीजिए, 1 3 5 7 डॉट 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 n तक, है ना, तो ये एक ऑड संख्या का सीरीज बन रही है ना, ये ऑड संख्या की सीरीज बन रही है, श्रेणी बन रही है हिंदी में। ठीक, तो अगर इसको जोड़ा जाए तो इसके योग का सूत्र क्या होता है बाबू, n स्क्वायर, है ना, n स्क्वायर हो रहा है। अगर हमको जिससे कि अगर पद मालूम चल जाए 1 2 3 4, तो वही तो 1 2 3 4 है, तो हमको दिन मालूम चल जाएगा ना। हाँ, तो अगर जिस तरह, अगर जिससे कि हम n स्क्वायर, अगर योग तो दिया ही है, n स्क्वायर योग तो दिया ही है, तो n स्क्वायर बराबर, अगर क्यों ना इसको 100 कर दिया जाए, तो n बराबर √100, तो ये हो जाएगा आपका, ये 10 हो जाएगा, है ना। n मतलब पदों की संख्या है, पदों की संख्या है, n जो है ये, जहाँ n जो है पदों की संख्या है, पदों की संख्या मतलब ये 1 3 5, जैसे 1 2 3, 3 पद हुए, 4 पद हुए, n पद तक, n पद के बाद 100। ठीक है, तो ये 10 हो गए, तो 10 पद हो गए, तो मतलब 10 दिन, मतलब टोटल दिनों की संख्या अगर कहा जाए तो जिसे टोटल डे जो होगा ये पूरा 10 दिन लगेंगे। ठीक, ध्यान आया। अब इसमें बस यही है और कुछ नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपको 16वां क्वेश्चन, तीस व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, है ना, 30 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, यहां आगे सारा सेट हो जाए, 30 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो कितने दिनों के बाद 10 आदमी काम छोड़कर चले जाएं कि 25 दिनों में काम पूरा हो जाए। ठीक है, ये इसको हमको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन बहुत आसान है, जैसे कि अगर हम 30 व्यक्ति हैं, किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, 20 दिन में कर सकते हैं, तो कितने दिनों के बाद 10 आदमी काम छोड़कर चल दिए जाए कि काम 25 दिनों में हो जाए। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। अब हमको यहाँ पे अगर ये देखिए, ध्यान दीजिए, हाँ, अगर हम मान लेते हैं कि 10 आदमी काम छोड़कर, कितने दिनों की बात कर रहा है, कितने दिनों, माना यहां लिख दे रहा हूं, माना x दिन बाद काम छोड़े। ठीक, तो ये काम जो है x दिन तक चला बाबू, x डेज, ये तो चल गया ना, x डेज तक काम चल गया। और कितने लोग थे, 30 लोग थे। ठीक है, और कितने दिनों के बाद 10 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं, तो ये बताओ बाबू, ये कह रहा है 30 व्यक्ति काम को 20 दिनों में करना है। ठीक है, 20 दिनों में करना है। अगर हम काम इन्हीं से करवाएं तो ये कितने दिन और लगाते, ये कितने दिन और लगाते, 1 दिन तक तो यहाँ काम किए, पूरा काम इनको 20 दिन का यहाँ तक करना था, है ना, तो ये कितने दिन तक ये 20 - x हो जाता कि नहीं हो जाता, ध्यान दीजिए, हो जाता कि नहीं। और आदमी तो यही 30 ही रहते, है ना, लेकिन यहां चेंजिंग हो गई। चेंजिंग क्या हो गई, 10 आदमी काम छोड़कर जो क्या है चले जाते हैं। जब काम छोड़ के चले जाते हैं तो इनकी चेंजिंग हो जाती है। तो ये काम 30 थे और 30 में 10 काम छोड़कर चले गए, तो ये यहां हो गया 20, आदमी की संख्या हो गई 20। और कह रहा है कि छोड़कर चले जाने के बाद काम जो है 25 दिन में पूरा हो जाए, मतलब यहां से लेके यहां तक 25 दिन लगे, तो 25 दिन यहां से यहां तक लगे, तो x दिनों की काम यहां तक हुई है। ठीक है, क्योंकि वो लोग किए हैं, उसके बाद तो गए हैं, तो x 25 - x यहां हो जाएगा 25 - x। ये क्या है, ये d2 है, ये हो जाएगा d1, और यहां हो जाएगा m1, और ये हो जाएगा m2, है ना। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि उन लोगों ने काम ये किया, है ना,
ये वाला काम उन लोगों ने किया जैसे मैंने करवाया, भले वो चले गए हैं, लेकिन एक इमेजिनरी रूप से हम लोगों ने काम, एक पार्टी बनाने के लिए M1 D1 M2 D2 पे सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने उसको पार्टी बना के उसको काम को हम लोग करवाते हैं, है ना। और उसके बाद जो चेंजिंग हुई, चेंजिंग के बाद वो लोग काम किए, है ना। तो अगर आप वो M1 D1 M2 D2 पे हल करेंगे तो M1 कितना है 30 है, D1 कितना है 20 माइनस x है, M2 कितना है 20 है, और D2 कितना है 25 माइनस x है। अब इसको हल करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 दूना 6 60, 3x बराबर 50 माइनस 2x हो जाएगा ना। अब ये 60 माइनस 50 हो जाएगा 10, और 3x उधर जाएगा तो हो जाएगा x बराबर 10। अब ये आपको पता चल गया बाबू कि जो x है वो 10 डेज है। वो जो काम जो है 10 आदमी जो काम छोड़कर चले गए थे वो कितने दिन तक थे, ये 30 दिन तक, मतलब यहाँ तक x डेज तक, मतलब x बराबर 10 डेज तक ये जो है 10 डेज है, यहाँ वो काम छोड़कर चले गए। ठीक है, ध्यान दिए। और एक आप रेशियो मेथड से भी इसको आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे हम ये काम उन लोगों को दिए जो भाग गए थे, जो जबरदस्ती हम लोगों ने एक काल्पनिक रूप से काम कराया था, वो आदमी उसमें कितना थे बाबू 30 थे, और हम लोग जो है रियल में जो काम हुआ है वो कितने थे 20 थे। अगर ये कितना m का हो गया, अगर इसको हम काट दिए तो 3:2 कितना हो गया m। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डे। अब बाबू जो डे है ना, जो डे है 2:3, वो अंतर देखिए, ये काम जो है 20 दिनों का था और लास्ट में इन्होंने 25 दिनों में किया। ठीक है, ये काम जो 20 दिनों का था वो काम 25 दिनों में किया। अंतर कितना आया, 5 का अंतर आया, 5 का अंतर आया। और यहाँ दिनों में कितना अंतर आया, 1 का। तो 1 बराबर 5 नहीं हो जाएगा। तो जब 1 बराबर 5 हो जाएगा तो उन्होंने क्या किया, परिवर्तन। ये जो 2 है वो कौन किसने किया, ये 2 इन्होंने किया, और जो 3 है इन्होंने किया। ठीक, तो 3 क्या है 25 दिनों पूरा हो जाए तो वो 3 क्या है, 3 इन्होंने किया और 2 उन्होंने किया। तो पूछ क्या रहा है कि 10 आदमी काम छोड़कर चले जाए, कि कितने दिनों में 10 आदमी काम छोड़कर चले गए। तो भाई यही तो छोड़ के गए हैं, है ना। तो क्या होगा 2 × 5 बराबर 10 डेज। ये आपका आंसर आ जाएगा यहीं से। ठीक है, समझ में आया। क्योंकि जैसे देखिए, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि भाई हम लोगों ने ये काम कराया है और यहाँ से हम लोगों ने काम बदलाव किया है, तो यहाँ तक तो काम हम लोग किए ही हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का डेट जो है वो उन्होंने किया, और यहाँ से यहाँ तक का मैटर ये हो गया। ठीक है, 2 × 5 बराबर 10। इसका एक तरीका और भी होता है, लेकिन उसमें समय लग जाएगा आपको, उसको हम बताते हैं। यहाँ से आप m × d कर लीजिएगा, यहाँ तो m × d करेंगे तो ये वर्क आ जाएगा, और फिर m × d कर देंगे तो वर्क, वही सेम कंडीशन यही है। और ये करते क्या, ये वर्क ही तो है जो काम को हम लोग बराबर करते हैं। इन दोनों द्वारा किए काम और इन दोनों द्वारा किए गए काम को हम लोग बराबर करते हैं, और कुछ करते थोड़े हैं, है ना। सेम यही है। अगला है आपका 17 क्वेश्चन आपका। 120 कर्मचारी 95 दिन में एक काम को कर सकते हैं। यदि प्रतिदिन 10 घंटे तक काम करें तो 20 दिनों के बाद वे सभी कर्मचारी हड़ताल शुरू कर देते हैं, तो 25 दिनों के लिए सभी काम रुक जाता है। अगर वे 8 घंटे प्रतिदिन काम करें तो बचे हुए काम करने के लिए कितने कर्मचारी की आवश्यकता होती है। जैसे देखो बाबू, ध्यान दीजिएगा, 120 कर्मचारी 95 दिनों के लिए में काम को कर सकते हैं। यदि प्रतिदिन 20 दिनों के बाद जैसे कोई काम हुआ है ना, देखो बाबू कोई काम हुआ, ध्यान दीजिए, तो इन्होंने 20 दिनों के बाद वे सभी कर्मचारी हड़ताल में, 20 दिनों तक तो ये काम किए हैं ना, 20 दिनों तक तो ये काम किए हैं ना बाबू, है ना, ये 20 डेज तक तो काम किए हैं ना। और अगर ये काम है ना, अगर ये काम जैसे हड़ताल पर न गए होते, अगर मान लेते हड़ताल पर न गए होते तो हम ये काम कितने दिनों में कर लेते,
देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग उन्हीं लोगों से काम करा लेते हैं, ठीक है, जो काम ये देखते हैं कि ये लोग किस तरह काम करते और वास्तव में ये किस तरह काम कर रहे हैं, उन दोनों द्वारा काम करा के हम लोग बराबर कर देते हैं। इसी काम को करा के बराबर कर देते हैं और कुछ करते थोड़े हैं। अब ये 20 दिन तक काम किए तो ये बचे काम कितने दिन का है, 95 माइनस 20 बराबर कितना हो जाएगा, 70 नहीं सॉरी 75, यही ना होगा, 75 हो जाएगा ना। हाँ, और उसके बाद आदमी कितने थे बाबू, 120 है ना, 120 आदमी रहे। अब 10 घंटे तक काम किया है, ये भी ध्यान दीजिए, यहाँ घंटा भी चला है ना, हाँ मतलब 10 घंटा तक, ठीक है। अब कह रहे हैं कि शुरू कर देते हैं, 25 दिनों के लिए सभी काम रुक जाता है। अब देखिए यहाँ से बदलाव होता है, तो इन्होंने 25 दिनों तक काम कोई नहीं किया, हड़ताल किया, ठीक, और ये काम जो है 20 दिनों तक ये चला ही रहे, तो ये 20 ये हो गया है, ये प्लस 25 हो गया। अब ये जो काम जो होगा है ना, सभी काम रुक जाता। अगर वे 8 घंटे प्रतिदिन काम, तो बचे हुए काम करने कितने कर्मचारी की आवश्यकता होगी, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, बाबू ध्यान दीजिए, एक इधर हो गया आपका H1 है ना, H1 जो हो गया, सॉरी ये H1 हो गया है ना, ये हो जाएगा M1 है ना, और ये हो जाएगा आपका D1 है ना। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2 हो जाएगा ना। तो M1 कितना हो गया आपका बाबू, 120, D1 आपका हो जाएगा 75, H1 कितना हो जाएगा आपका 10 है ना। M2 तो आपको निकालना है ना, M2 जो है आपको कितने कर्मचारी की आवश्यकता होगी, तो M2 तो आपको निकालना है। D2 जो है बाबू ध्यान से देखिए, हमको D2 जो है इसी 95 दिन में काम कराना है, इस बात को ध्यान दीजिए। तो हमको D2 निकालने के लिए 95 माइनस 20 इसको जोड़ लेंगे, क्योंकि हमको तय सीमा के अंदर काम कराने हैं। 95 में काम को कर सकते हैं यदि वे प्रतिदिन है ना, प्रतिदिन काम करें, बचे हुए काम करने के कितने कर्मचारी की आवश्यकता पड़ेगी, है ना, क्योंकि उसको तय सीमा में काम करना है ना। तो ये हो जाएगा आपका 45 है ना, तो ये हो जाएगा आपका 50 है ना, ये हो जाएगा D2 जो है आपका 50 हो जाएगा। और H2 कह रहा है 8 घंटे प्रतिदिन काम कर रहा है ना, 8 घंटे प्रतिदिन काम कर रहा है। तो अब आप जोड़ वो करिए है ना, अब आपका 5 2 जा 10 हो जाएगा, 2 का में को 2 चौके 8 हो जाएगा, 4 का में 4 4 3 12 होगा है ना। तो आपका M2 जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, आपका M2 जो हो जाएगा आपका 200 आपका हो जाएगा 75 तिहाई कितना हो जाएगा, 3 5 15 के 5 हाथ में लगा ले 225 हो जाएगा। M2 जो आपका 225 हो जाएगा। अगर बाबू देखिए ये कह रहा है कितने कर्मचारी की आवश्यकता होगी, तो ये जो आदमी थे कुछ ना कुछ तो लगे थे ना, जो 120 कर्मचारी है ना। अगर इन्हीं से काम कराया होता तो ये काम किए होते, लेकिन हो सकता है यहाँ काम बंद कर दिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, फुसला के कि नहीं ठीक है भाई, ऐसा है कि तुम लोग रुको, हम और आदमी की आवश्यकता कर रहे हैं हड़ताल के बाद, हाँ, कि तुम लोग रुको और पूरा काम करा लिया जाए, तो इनको भी रुकवा लिया हो। तो डेल्टा M कितना हो जाएगा, 225 माइनस 120 बराबर कितना हो जाएगा आपका 105। ये तय सीमा में काम करने के लिए वो 105 आदमी को खोज लाए। भाई वो ठेकेदारी कर रहा है, तय सीमा में उसको काम करना है ना। तो बस यही चीज़ का ध्यान दीजिए, है ना। चलिए गुड बाय बच्चों। थोड़ा सा क्या है कि समझाने के चक्कर में हो सकता है किसी को धीरे से पढ़ाने में अच्छा लग रहा हो, किसी को स्पीड अच्छी लगती हो, तो फिर अपने अपने हिसाब से उसको मैनेज करिएगा,
क्योंकि भाई बहुत ऐसे लड़के हैं जो जिसको धीरे नहीं समझाया जाएगा, उसको जल्दी से कर दिया जाए तो फिर वो समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैनेज करिए। चलिए ठीक है, तो बच्चों ध्यान से मन लगा के पढ़िए, है ना, और शेयर भी करिए, लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो, अगर अच्छा ना लगे तो कोई बात नहीं।